A very good morning, students. Today I am going to start chapter number 5, The Fundamental Unit of Life, class 9th. तो बच्चों, इस चैप्टर के लेक्चर 1 में हम सेल क्या होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी किस प्रकार से दी गई, किसने दी, इसकी चर्चा करेंगे। और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं लेक्चर 1, क्लास 9th, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है बच्चों। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सेल क्या है। तो सेल जो हो जाएगी बच्चों, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल या कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। आप लर्न करेंगे। स्ट्रक्चरल मीन्स संरचनात्मक और फंक्शनल मीन्स क्रियात्मक। यानी लाइफ की जितनी भी स्ट्रक्चरल यूनिट्स है और फंक्शनल यूनिट्स है वो सेल से ही मिलकर बनी है। आप लर्न करेंगे। आगे हम डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करते हैं। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने 1665 में सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था। अब इन्होंने सेल को किस प्रकार से डिस्कवर किया उसकी भी हम बात करते हैं। ही ऑब्जर्व द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। इन्होंने एक पतली कॉर्क की स्लाइस को ऑब्जर्व किया, देखा। कॉर्क एक प्रकार का पदार्थ है बच्चों, जो कि पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। ही ऑब्जर्व दिस कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप। हुक साहब ने इस कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। माइक्रोस्कोप भी हमारी लेबोरेटरी में अवेलेबल है। जब आप स्कूल आएंगे बच्चों, तो मैं आपको शो करूँगा कि माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है। तो हुक साहब ने इस कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और हनीकॉम जैसे स्ट्रक्चर उनको नजर आए, जो कि हेक्सागोनल कंपार्टमेंट के रूप में थे। इस प्रकार से हनीकॉम से हमारा मतलब है मधुमक्खी के छत्ते के समान कंपार्टमेंट्स, और हेक्सागोनल से मतलब है षटकोणीय। तो इस प्रकार के कंपार्टमेंट्स रॉबर्ट हुक को कॉर्क स्लाइस में नजर आए, और इन कंपार्टमेंट्स को ही हुक साहब ने सेल नाम दे दिया। इन्हें बाद में सेल्स के नाम से जाना गया। सेल बच्चों एक लैटिन वर्ड है, जिससे हमारा मतलब है ए लिटिल रूम। लैटिन एक लैंग्वेज होती है बच्चों, एक डेड लैंग्वेज है जो कि कहीं पर भी नहीं चलती है, इसीलिए साइंटिफिक नेम लैटिन भाषा में दे दिए जाते हैं। तो सेल से हमारा मतलब है ए लिटिल रूम, एक छोटा कमरा। आप लर्न करेंगे। आगे हम देखते हैं बच्चों सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को देने वाले दो वैज्ञानिक थे, जे.एम. स्लीडन एंड टी. स्वान। तो आप लर्न करेंगे कोशिका सिद्धांत स्लीडन और स्वान के द्वारा दिया गया। इस कोशिका सिद्धांत के जो मेन पॉइंट्स थे वो निम्नानुसार है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कोशिका से या इसके प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो लाइफ की बेसिक यूनिट है। तो आप लर्न करेंगे बच्चों कि सेल थ्योरी किसने दी और इसके मेन पॉइंट्स क्या रहे। आगे हम एक्सपेंशन ऑफ सेल थ्योरी की बात करते हैं कि सेल थ्योरी को किसने एक्सपेंड किया। तो एक तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर रुडोल्फ विर्चो ने और जोड़ा, जो कि ऑमनिस सेलुला इस सेलुला की फॉर्म में था, जिससे हमारा मतलब होता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी नई कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। तो आप लर्न करेंगे बच्चों। आगे होमवर्क है, आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु डिस्कवर्ड द सेल। कोशिका की खोज किसने की। व्हाट इज सेल। कोशिका क्या होती है। हु गेव द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी। राइट मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स आपको बताने हैं। ऑमनिस सेलुला इज सेलुला, ये स्टेटमेंट किसने दिया और इसका मीनिंग भी आपको बताना है। तो बच्चों, आप ये होमवर्क भी करेंगे। आगे हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। कोशिका के अंदर जो सेंटर में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है बच्चों, उसे हम न्यूक्लियस कहेंगे, केंद्रक कहेंगे।
तो न्यूक्लियस के आधार पर सेल्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या डिफरेंस पाए जाएंगे वो हम बात करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में जो डिफरेंस है वो इस टेबल में दिखाया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उनकी साइज 1 से 10 माइक्रोन मीटर की होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल उनसे थोड़ी बड़ी होती है और उनकी साइज 5 to 100 माइक्रोन मीटर होती है। 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं बच्चों, आप लर्न करेंगे। 1 माइक्रोन मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाता है बच्चों वो लेस डेवलप्ड होता है, फुली डेवलप नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो एडवांस टाइप का न्यूक्लियस होता है। तो आप लर्न करेंगे जो कम विकसित न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा, और जो सबसे अधिक विकसित न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा। न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसमें केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और इसे न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। आप लर्न करेंगे, इसे हम यहाँ पर न्यूक्लियोइड कहेंगे, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोशिका झिल्ली से बद्ध जो कोशिकांग है वो एब्सेंट होते हैं, जबकि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो जाएगा स्टूडेंट्स, जीवाणु, और मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स यूकैरियोटिक सेल्स रखते हैं, आप लर्न करेंगे। फिर से हमारे लिए यहाँ पर एक होमवर्क का क्वेश्चन है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो आप दोनों सेल्स में जो डिफरेंसेस हैं उनको टेबुलेट करने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर 1 था, जिसके अंदर हमने सेल का इंट्रोडक्शन देखा, सेल थ्योरी की बात की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है इनके बारे में अध्ययन किया। तो स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे नोट्स यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, और आप नोट्स प्रिपेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।